टाइल्स कंपनियों पर एक बड़ा खतरा आ गया है। वो ये है कि अमेरिका टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे रहा है और ख़ासतौर से भारत की ही टाइल्स पर दे रहा है कि भारत से जो टाइल एक्सपोर्ट की जाती हैं अमेरिका को, उस पर टैरिफ बढ़ाया जाए। और ये टैरिफ छोटा मोटा नहीं बढ़ाया जाना, ये 408% से लेकर 828% तक टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ लग सकता है। अगर ये ऐसा हो गया तो भारतीय टाइल्स जो होंगी अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, अनवाइबल हो जाएंगी, यानी कि अमेरिका को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें तो भारतीय टाइल्स कंपनियों पर किस तरह का इंपैक्ट है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है टाइल्स के उत्पादन और कंजम्पशन में। साथ ही अगर देखें तो इंडिया का जो ओवरऑल टाइल्स का मार्केट साइज है ये 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें अगर एक्सपोर्ट आय देखें तो करीब 28% तक रहती है। भारतीय कंपनियों का करीब 1300 करोड़ रुपए का अमेरिका को ही एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन किस तरह के हैं कंपनीज के, कंट्रीज के, दुनिया में सबसे सस्ती टाइल जो इंडिया ही बेचता है, अगर आप देखो तो रियलाइजेशन केवल 375 रुपये पर स्क्वायर मीटर। वहीं ब्राज़ील का देखें तो 390 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यूएई 427, स्पेन 899 और इटली 1510 रुपये स्क्वायर मीटर की एक्सपोर्ट रियलाइजेशन रखता है। विवेक सर, अगर मैं देखूं ये खबर कितनी बड़ी लगती है आपको टाइल्स कंपनीज पर कि अगर अमेरिका इस तरह की ड्यूटी लगाता है तो भारतीय टाइल्स कंपनीज पर कितना बड़ा इंपैक्ट होना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट है ये इस पे। मतलब जितनी अपने को मतलब देख के जो डर लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। और ओके। आप अगर आज जितने भी टाइल स्टॉक्स है, हम्म। उदाहरण के लिए कजारिया है, सेरा है, सोमानी है, या फिर एशियन ग्रेनाइटो है, ज्यादातर ये सारे ग्रीन में बंद हुए हैं। मतलब 1-1%, 2-2% बढ़ के ही बंद हुए हैं। तो जो आप अभी बोल रहे थे ना, 58,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें अगर 1300-1400 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट है तो नेग्लिजिबल परसेंटेज है ये, पहली चीज। और दूसरी चीज, हाँ, हर एक देश अपनी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को बचाने के चक्कर में, इंडिया में हम लोग इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, यूएस में टैरिफ बोलते हैं। तो ये मतलब बहुत पैनिक वाली सिचुएशन कुछ नहीं है टाइल कंपनीज के लिए। और एक और चीज ये है कि जो इंडिया में टाइल बाजार है, जो लोकल मार्केट है, जिस हिसाब से रियल एस्टेट, आप अगर मुझे पूछो तो कौन से 2 सेक्टर पे बुलिश है या 3 पे है, तो मैं तो उसमें रियल एस्टेट भी टॉप 3 में हूं मैं। तो जैसे ओके। जैसे अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगा, मुझे लग रहा है कि टाइल इंडस्ट्री भी ओवरऑल यहाँ से अच्छी ही करने वाली है। तो पैनिक की बात कुछ नहीं है। और एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है एक आध दिन का, लेकिन ये न्यूज ऑलरेडी खबरों में है। और आज आप अगर देख लो स्टॉक्स को, तो सारे ग्रीन में बंद हुए हैं। तो मतलब नॉन इश्यू हो गया ये। बिल्कुल। लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस अगर इंपोर्ट टैरिफ लगाता है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इन टाइल्स कंपनीज का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है वो मिडिल ईस्ट मार्केट है। मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ, अब अगर वॉर जैसी सिचुएशंस रहती हैं तो वहाँ से भी प्रॉब्लम है। दूसरा यूएस में भी प्रॉब्लम है। यूरोप के अगर आप ज़्यादातर कंट्रीज देखेंगे तो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। इटली हो, स्पेन हो, पोलैंड हो, टर्की हो, तो ये सारे देश ऑलरेडी अच्छा खासा टाइल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल दुनिया के अगर सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट की पॉकेट है और अमेरिका में अगर खराब हो जाता है मामला, तो कितना बड़ा सेटबैक लगेगा? मतलब ठीक है अमेरिकन मार्केट छोटा है रिलेटिवली एक्सपोर्ट साइज से, लेकिन ओवरऑल क्या सेंटीमेंट बनेगा? देखिए, दो चीज है जो हम लोग अभी परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट देख रहे हैं, वो हाँ। इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग यूएस, सारा मिला के, राइट। तो आप अगर यूएस का देखते हो तो उससे कितना निकलने वाला है? अगर किसी कंपनी का अगर 4% एक्सपोर्ट मार्केट है, उसमें समझ लो 2% यूएस का है, तो 2% ही आपको बाहर जाने वाला है, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, मुझे मतलब बहुत छोटा सा कंसर्न लग रहा है ये देखने में। और दूसरी चीज ये है कि अ, यही बात अगर हम लोग करीबन समझ लो 1 आध साल पहले करते, जब ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट यहाँ से 40-40% ऊपर थे, वहां पे अगर करते तो एक बड़ा पैनिक देखने को मिलता। लेकिन जितने भी हम लोग आज टाइल इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर के स्तरों से ऑलमोस्ट 30 से लेके 40% करेक्शन होके आज ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन भी टेपर डाउन हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो अब इंडिया से होगा। और मिडिल ईस्ट, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट अगर बंद भी होता है, तो सारी इस कंपनीज को मिला के आपको करीबन 1301 करोड़ का हिट लेना पड़ेगा। वो खाली एक्सपोर्ट वैल्यू है, प्रॉफिट नहीं है।
तो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बहुत कम मार्क आने वाली है। बिल्कुल। अगर वैसे ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो सर करीब 60,000 करोड़ के मार्केट का 28%, 58,000 करोड़ के मार्केट का 28% मैं देखता हूं, तो ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का बैठता है। अगर एक्सपोर्ट पे कुछ लगेगा तो डेफिनेटली हम इस पर बात भी करेंगे। अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट तो शांत हो गया ईरान इसराइल की वजह से, तो थोड़ा सा अभी शांति है। वैसे कुछ एक कंपनीज पर नज़र डाल लेते हैं। सोमानी जिसकी कि टोटल सेल्स में 4% ही हिस्सा एक्सपोर्ट का है। कजारिया जिसमें कि 1.3% ही एक्सपोर्ट सेल हैं। एशियन ग्रैनिटो यहाँ पर थोड़ा सा इनकी एक्सपोर्ट सेल्स ज़्यादा हैं, 13%। एक्जारो की 1% और ओरिएंट बेल पूरी तरह से एक्सपोर्ट फ्री है, यानी कि उसका सारा ही डोमेस्टिक है, 0% एक्सपोर्ट है। विवेक सर, लास्ट क्वेश्चन, आपको इन पांचों टाइल कंपनी में से कौन सी सबसे रिलेटिवली सेफ लगती है और कौन सी अनसेफ लगती है? ओके। तो देखिए, अगर सबसे सेफ अगर अगर आप पूछो तो मुझे लग रहा है कि सोमानी सबसे सेफ है। क्योंकि एक तो कंपनी साइज डिसेंट है, करीबन 26। ओवरऑल तो देखिए सारे के सारे टाइप कंपनी स्मॉल कैप्स ही है। कोई भी कंपनी, अब कजारिया सबसे बड़ा है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद में अगर सोमानी ले लेते हो तो 2600 करोड़ का, और सेरा सैनिटरी करीबन 9,500 करोड़ का है। तो अब अगर सेफ्टी वाइज देखो तो कजारिया और सोमानी सबसे सेफ लग रहा है मुझे। और जो ब्रांड रिकॉल है दोनों कंपनीज का, ये सबसे शानदार ब्रांड रिकॉल है। और आप एक और चीज देखिए, ये जितनी भी कंपनीज है, अब टाइल से निकल के आपको जो एंसिलरी एक्टिविटीज है किचन में जो रिलेटेड होती है, वहां पे भी स्मार्ट किचन वगैरह, वहां पे भी ये लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर सबसे रिस्की पूछो, ये है एशियन ग्रेनिटो। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक करीबन 170 180 चल रहा था। आज ये 63 या 64 रुपए के बीच में चल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कंपनी राइट्स इशू लेके आई थी, लेकिन अभी हाल ही में लग रहा है कि ठीक ठाक करेगी, क्योंकि नया प्लांट्स भी लगा रही है। तो ऐसा डिस्क्लोजर, क्योंकि हम तो रिस्क से खेलते हैं, तो एशियन ग्रेनिटो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। यही उम्मीद से कि वापस ये स्टॉक भी रिकवर होगा। तो लेकिन हाँ, सबसे रिस्की एशियन ग्रेनिटो है, और सबसे सेफ कजारिया और सोमानी। बिल्कुल। लेकिन विवेक जी के पोर्टफोलियो में एशियन ग्रेनिटो है और सबसे रिस्की भी वही बता रहे हैं, तो जहां ज़्यादा रिस्क होता है वहीं ज़्यादा रिटर्न होता है। सर मैं फिर कजारिया और सोमानी पर बात नहीं करूंगा, मैं एशियन ग्रेनिटो पर ही बात करूंगा। क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये करीबन चल रहा था 170 180, वहां से कंपनी, मतलब मैनेजमेंट ने काम अच्छा नहीं किया था, लेकिन इनका इसका वापस जो ब्रांड रिकॉल है ये अच्छा है। एजीएल करके शॉर्ट फॉर्म में ये टाइल्स बनाते हैं। आप अगर कोई भी टाइल कंपनी में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अब जो राइट्स का पैसा वगैरह है, वो डेट कम करने में लगाया था इन्होंने। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, ये लोग अब नया प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो हो सकता है ये वापस 100 रुपया चला जाए। जैसे मैंने कहा, बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, एक रिस्की बेट होता है, तो रिस्की बेट में आपको या तो 100 मिल जाएगा, या फिर करीबन 57 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ले सकते हो। बिल्कुल। तो 57 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 100 रुपये का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड से तो बहुत अच्छा है। 63 रुपये का चल रहा है, 6 रुपये का स्टॉप लॉस, और आपको 37 रुपये ऊपर के टारगेट्स मिल रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर। प्लेजर साहब। तो यहाँ पर विवेक जी ने बताया कि टाइल्स कंपनीज में क्या करना चाहिए। टाइल्स कंपनी में ये खबर आएगी भी तो एक या 2 दिन की कंसर्न जरूर होगी, लेकिन चूंकि खबर बड़ी है, देखने से बड़ी लग रही है, और इम्पैक्ट एक बार के लिए टाइल्स कंपनीज के स्टॉक्स पर हो भी सकता है, लेकिन वो खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि 1300 करोड़ रुपए के करीब का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से अमेरिका को। अगर वहां से ये हिट लगता भी है तो इंडियन कंपनीज इतनी सक्षम हैं कि अपने उस एक्सपोर्ट की जो भरपाई है वो कहीं ना कहीं से पूरा कर लेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।